इंटरनेट अब एक तरीके से आपका जीवन बन चुका है और आपके जीवन के बहुत सारे अहम पहलू अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर जी रहे हैं। यानी इंटरनेट एक अलग देश बन चुका है, एक अलग दुनिया बन चुका है जिसके आप सदस्य हैं, या आप कह लीजिए कि अब आप उस यूनिवर्स के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर एक बार इंटरनेट पर आ गई तो फिर उसे भगवान भी वहां से हटा नहीं सकते। इंटरनेट से इस एक तस्वीर को हटवाने में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ही कुछ इस समय दुनिया भर की 1 लाख महिलाओं के साथ हुआ है। 1 लाख महिलाओं से आज आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इन 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई कहते हैं, एआई की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया और इसे टेलीग्राम नाम के एक ऐप पर शेयर किया जाने लगा। एआई की मदद से बनाए गए ऐसे वीडियोस को डीप फेक कहा जाता है और अब इन महिलाओं की ये तस्वीरें कैसे हटेंगी ये किसी को नहीं पता। इन महिलाओं को भी नहीं पता कि अब आगे चलकर इनके जीवन पर इन तस्वीरों का क्या असर पड़ेगा और ये इससे कैसे बचेंगी। इसलिए आज दुनिया भर की सरकारों और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने डीप फेक बनाने वाली टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन इसे रोकने का उपाय कौन करेगा। अगर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इसे रोकने का उपाय कर भी लेगी तो सवाल यह है कि उस टेक्नोलॉजी का बटन किसके हाथ में होगा। कौन यह तय करेगा कि इंटरनेट पर किसकी तस्वीर रहेगी और किसकी तस्वीर हटा ली जाएगी। यह अधिकार किसके हाथ में है। दुनिया भर में न्यूक्लियर बटन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास इस बटन का कंट्रोल होता है वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन आपके जीवन को प्रभावित करने वाला बटन इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथ में है और सवाल यह है कि इसका नियंत्रण आपके हाथ में कैसे आएगा। यह ऐसी खबर है जो हमारे देश की 67 करोड़ महिलाओं पर सीधा असर डालती है, क्योंकि ये उनके साथ भी हो सकता है और इसलिए आज उन सब महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। तो पूरी दुनिया में हर रोज सोशल मीडिया पर 180 करोड़ तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। फिर से सुन लीजिए, 180 करोड़ तस्वीरें हर रोज अपलोड होती हैं इंटरनेट पर। यानी एक हफ्ते में इंटरनेट पर जितनी तस्वीरें अपलोड होती हैं वो दुनिया की इस समय की आबादी के बराबर हैं। इनमें से करोड़ों तस्वीरें सेल्फी के रूप में होती हैं और इनमें महिलाओं की तस्वीरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यानी महिलाएं अपनी ज्यादा सेल्फी पोस्ट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। अगर आप महिला हैं तो हो सकता है आज आपने भी अपनी कोई ना कोई तस्वीर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर या व्हाट्सएप पर पोस्ट की होगी। जरा याद करके देखिए कहां कहां आपने अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं आज। लेकिन क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी ये तस्वीरें अगर अपराधियों के हाथ लग गईं तो वो इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। साइबर अपराधी इन तस्वीरों के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपने या आपके परिवार ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इन तस्वीरों को बड़ी आसानी से डीप फेक नामक टेक्नोलॉजी की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदला जा सकता है। हमारे इस दावे का आधार आज आई वो खबर है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर डाली गई 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया है। और इस बात का खुलासा इंटरनेट पर मौजूद फेक कंटेंट का पता लगाने वाली एक कंपनी ने किया है और इस कंपनी का नाम है सेंसिटी नामक यह कंपनी है। इस कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया है और जांच में यह पता चला कि यह सब एक डीप फेक बॉट की मदद से किया गया है। बॉट्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा। यहां भी इन्हीं बॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहते हैं डीप फेक बॉट। यहां डीप फेक का अर्थ है असली तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उसे किसी खास उद्देश्य के लिए फेक तस्वीरों में बदल देना। लेकिन यह सब इतनी सफाई से किया जाता है कि असली और नकली तस्वीरों और वीडियोस में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक स्टेज तो होती है फेक और उससे भी अगली स्टेज होती है डीप फेक। इसीलिए इसे डीप फेक कहते हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त फेक आपको
आपकी तस्वीर को कर दिया जाता है कि उसमें असली और नकली का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और बॉट का अर्थ है एक ऐसा रोबोट जो मैसेजिंग ऐप पर इंसानी बातचीत की नकल करने में सक्षम होता है। जांच करने वाली इस कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक यह बॉट मशहूर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के एक चैनल पर मौजूद है, जिसे यूजर महिलाओं की तस्वीरें भेज रहे थे और यह बॉट उन तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल रहा था। यानी जिस टेलीग्राम को कुछ दिन पहले तक व्हाट्सएप के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, उस सुरक्षित ऐप पर लाखों महिलाओं के मान सम्मान के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। यह सिर्फ एक डीप फेक बॉट की कहानी है और इस एक बॉट ने 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल दिया है, सिर्फ एक बॉट ने। अब आप सोचिए कि इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कितने डीप फेक बॉट्स मौजूद होंगे और ये कैसे दुनिया भर की करोड़ों महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे होंगे। अभी तो सिर्फ 1 लाख महिलाओं के बारे में पता चला है, यह संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। जिस ऐप की मदद से यह सब कुछ किया जा रहा है उसका नाम हमें पता चल गया है, हमारे पास उस ऐप का नाम है, लेकिन हम आपको उसका नाम जानबूझकर आज बता नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत में कई बार लोग सावधान होने की बजाय ऐसे ऐप्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। आपने तो देखा ही होगा, अक्सर ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज की बजाय गलत चीजों में होने लगता है। वो टेक्नोलॉजी बनाई गई है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगता है। हमारे देश में तो कुछ ज्यादा ही होता है। इसलिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हम आपको उस ऐप के बारे में बता भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस ऐप के बारे में आपको यहां बताएंगे टीवी पर, इस देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। इसलिए उस ऐप के बारे में आपको बता नहीं रहे हैं। ये किसी भी दृष्टि से समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ऐप पिछले साल भी सक्रिय था, नया ऐप नहीं है, और तब इसे हटा लिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इसके कोड चुरा लिए थे और इन कोड्स के सहारे इस ऐप को फिर से एक्टिव कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि 1 लाख महिलाओं की जिन तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया, क्या उन्हें इंटरनेट से कभी हटाया जा सकता है? यह उससे भी गंभीर सवाल है और इसका सीधा जवाब है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, जवाब है नहीं। इन तस्वीरों को इंटरनेट से अब नहीं हटाया जा सकता, अब ये इंटरनेट पर ही रहेंगी। अगर इंटरनेट पर आपसे जुड़ा कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड हो चुका है, चाहे वो आपको लेकर कोई खबर हो, चाहे वो आपको लेकर कोई तस्वीर हो, आपका कोई फेक वीडियो हो, तो आप मानकर चलिए कि आप उसे पूरी तरह से कभी नहीं हटा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा भारत के आईटी एक्ट के तहत एक नोटिस के जरिए इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कह सकते हैं, सरकार से निर्देश दिलवा सकते हैं। जो वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कानूनों का पालन करते हैं वो तो एक हद तक इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटा भी सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिनसे इस कंटेंट को हटाना संभव नहीं है। और हमारे देश का कानून हो, हमारे देश की पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस हो, इन लाखों करोड़ों वेबसाइट्स तक पहुंचना उनके लिए भी संभव नहीं है और ना ही ये वेबसाइट्स किसी देश के कानून को मानती हैं। इंटरनेट पर अपना मान सम्मान बचाने की लड़ाई एक महिला को कैसे हताश और निराश कर सकती है, आज हम इसका एक उदाहरण भी आप सबको देना चाहते हैं। और यह उदाहरण इसलिए है, आप कल्पना कीजिए कि आपकी मर्जी से या आपकी बिना मर्जी के किसी ने आपका कोई आपत्तिजनक वीडियो बना लिया या तस्वीर खींच ली, और उस तस्वीर को, वो असली तस्वीर भी हो सकती है, नकली तस्वीर भी हो सकती है, आप ये भी मान लीजिए कि वो तस्वीर असली नहीं है, उसे डीप फेक किया गया है और उसे इंटरनेट पर डाल दिया गया। अब क्या आप उसे हटा सकते हैं? अगर आप पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, क्या आपकी वो तस्वीर इंटरनेट से हटेगी? यह समझने के लिए आप इस केस स्टडी पर नजर डालिए। बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। यह कहानी है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री जिनका नाम है सोना एम अब्राहम। सोना ने हमसे यह आग्रह किया है, आज हमने उनसे बात की, लेकिन सोना ने हमसे यह आग्रह किया है कि हम उनकी तस्वीर आज टेलीविजन पर ना दिखाएं, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। सोना इब्राहिम ने करीब 6 साल पहले एक फिल्म में काम किया था। जाहिर है फिल्म में काम करेंगी क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं। तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और तब उन पर एक सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में इस सीन का कंटेंट यौन संबंधों पर आधारित था।
फिल्म के डायरेक्टर ने सोना इब्राहिम से यह वादा किया था कि सीन के जरूरी हिस्सों का इस्तेमाल फिल्म में करने के बाद इन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐसा नहीं किया और इन वीडियोस को डिलीट नहीं किया। और 1 साल के बाद इस सीन की एक रॉ फुटेज लीक होकर न जाने कहां से इंटरनेट पर पहुंच गई और फिर इंटरनेट पर इस वीडियो को एक अश्लील कंटेंट की तरह पेश किया जाने लगा और लोगों ने भी इसे अश्लील कंटेंट मानकर देखना शुरू कर दिया। पहले सैकड़ों लोगों ने देखा, फिर हजारों ने, फिर लाखों ने और शायद अब तक करोड़ों लोगों ने देख लिया अलग अलग वेबसाइट्स पर। इंटरनेट और खासकर यूट्यूब पर इस सीन के लीक होने के बाद सोना इब्राहिम का परिवार पुलिस के पास पहुंचा और इस वीडियो को इंटरनेट से हटाए जाने की उन्होंने मांग की। लेकिन 6 साल बीत चुके हैं, 6 साल के बाद भी इस सीन को अब तक इंटरनेट से नहीं हटाया गया है। अब भी ये इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। सोना इब्राहिम के मुताबिक जब उन्होंने ये फिल्म शूट की थी और जब ये सीन लीक हुआ तब वो नाबालिग थी, 14 साल उनकी उम्र थी। इस हिसाब से इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। इस एक्ट के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो बच्चों के साथ यौन हिंसा करते हैं। इसके अलावा आरोपियों पर आईटी एक्ट की धारा 67B भी लगाई जानी चाहिए थी। यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लगाई जाती है जो इंटरनेट पर ऐसी अश्लील सामग्री डालता है जिसमें बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन इस मामले में आरोपियों पर यह धाराएं नहीं लगाई गईं और उन्हें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। सोचिए, आप पुलिस स्टेशन गए, शिकायत भी कर दी और आरोपियों को वहीं के वहीं पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई। सोना इब्राहिम ने जब आज हमने उनसे बात की तो आप सबके लिए एक ऑडियो संदेश भेजा है। उन्होंने हमसे फोन पर बात की है, अपना एक ऑडियो संदेश हमें भेजा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कैसे इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उनकी ये कहानी आज देश भर की महिलाओं को सुननी चाहिए। इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे देश में एक महिला अपराधियों के हाथों नहीं बल्कि हमारे देश के सिस्टम के हाथों, हमारे देश की व्यवस्था के हाथों ही हार जाती है और फिर उसे कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता। The shooting scenes were leaked out of context from the cinema, and it was published on other websites like YouTube or other porn websites and everywhere. And when my family asked about this to the director, producer and editor, they were like, we have no responsibility about this, but they only the 3 people who could have got the access. The primary access was to the director, producer, and secondarily the only other person who can get the access is the editor. So this is the things happened, and we approached the police in 2013-14. Then we filed a complaint, and they said that they'll remove the videos, but they didn't. Actually, I cannot really blame them that they didn't try. They tried, but it couldn't get removed. And after that, in 2000s, it got spread everywhere, and I was completely defamed and my image was tarnished like anything. And after that, in 2016, FIR was filed, and there is a case against the director, producer and editor of the movie, but still the content has not been removed. So this is the whole thing. And I had recorded this video some few days back, because I had been going through a very bad phase since the last 5-6 years of my life, and I had been complete depression, depriving me of everything, the outer society. अब आप कल्पना कीजिए कि जब एक अभिनेत्री को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ये अभिनेत्री पढ़ी लिखी है, सक्षम है, कानूनों को समझती हैं, सब चीजों को समझती हैं, इन्हें पता है कहां जाना है। इसके बावजूद भी इन्हें 6 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। अगर इस अभिनेत्री के साथ यह हो सकता है तो देश की लाखों करोड़ों आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। कल हमने आपको हरियाणा के पानीपत से आई एक खबर दिखाई थी जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक 3 बाई 3 फीट के बाथरूम में बंद करके रखा था। लेकिन जब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसे 1 दिन के अंदर ही
जमानत मिल गई और इस मामले में भी जो आरोपी हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं, उन्हें भी पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, ये जो महिला आपको दिख रही है कंकाल जैसी, लगभग लाश जैसी बन गई है, इसके पति ने इसे बाथरूम में बंद करके रखा 1.5 साल तक, और इसके पति को 1 दिन में ही जमानत मिल गई। अब वो वापस अपने घर आ चुका है। अब आप सोचिए, वापस घर आने के बाद वो इस महिला की क्या हालत करेगा, और हम क्या ये कह सकते हैं कि इस महिला को इंसाफ मिला है? इसी तरीके से आज जिस अभिनेत्री के बारे में हमने आपको बताया, इस अभिनेत्री ने जब पुलिस में रिपोर्ट की तो वहां पर भी आरोपियों को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। अब ये कैसा इंसाफ है? यानी हमारे देश में कहीं तो महिलाएं 3 बाई 3 फीट की काल कोठरियों में बंद हैं, तो कहीं महिलाओं के मान सम्मान को 6 इंच की स्क्रीन पर बेचा जा रहा है और करोड़ों लोग बोली लगा रहे हैं। इस समय बहुत सारी महिलाएं हमारा ये विश्लेषण जरूर देख रही होंगी और वो ये जानना चाहती होंगी कि आखिर सोशल मीडिया से ली गई उनकी तस्वीरों के साथ ये छेड़छाड़ होती कैसे है। तो आज हमने इस बारे में खुद भी काफी समझने की कोशिश की, काफी स्टडी किया इस पूरे मामले को, और हमें पता चला कि जिन तस्वीरों के साथ बहुत आसानी से छेड़छाड़ हो जाती है उनमें ज्यादातर सेल्फीज होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी सेल्फी पोस्ट करें इंटरनेट पर तो सोच समझ कर कीजिए। सेल्फीज में चेहरा साफ साफ दिखाई देता है और आमतौर पर इसका रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा होता है। इसलिए सेल्फी से लिए गए किसी महिला के चेहरे को किसी भी अश्लील तस्वीर के साथ जोड़ना काफी आसान होता है। इसलिए साइबर अपराधी जो होते हैं उनकी जो फेवरेट तस्वीर होती है वो होती है सेल्फी। यानी सोशल मीडिया पर चेहरे का क्लोजअप डालना काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग एंगल से अपनी सेल्फी लेने की शौकीन हैं तो आप अपनी आदत भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे के ये अलग अलग एंगल्स डीप फेक तैयार करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बहुत आसान कर देते हैं। इससे ऐसे वीडियोस तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें नकली मानना लगभग नामुमकिन होता है। लगेगा ही नहीं आपको कि यह नकली है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे ये असली है, और फिर आप किसे अपनी सफाई कहां कहां देते रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके चेहरे के लगभग सभी भाव, सभी एंगल मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जितना कम हो सके उतनी कम सेल्फीज क्लिक करें। अगर आपको इन सेल्फीज को किसी सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट करना भी है तो इसके रेजोल्यूशन को कम कर दें। जिन तस्वीरों का रेजोल्यूशन कम होता है वो तस्वीरें बहुत सफाई से आपके चेहरे के हाव भाव को नहीं दिखा पाती और ऐसी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे। जो सेल्फी लेने के शौकीन हैं, जिन्हें सेल्फी का एडिक्शन है, उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको राय देना हमारा फर्ज है। अगर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा जितना हो सके आप लॉन्ग शॉट में खींची गई तस्वीरें ही पोस्ट करें, यानी जो दूर से खींची गई तस्वीरें हैं उन्हें ज्यादा पोस्ट करें। ये ऐसी तस्वीरें होती हैं जो दूर से ली जाती हैं और इनमें आपका पूरा शरीर दिखाई देता है। ऐसी तस्वीरों से भी चेहरे को अलग करना आसान नहीं होता और इनसे आसानी से छेड़छाड़ संभव भी नहीं है। आज इस बारे में हमने एक आईटी एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने क्या राय दी है आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं या बच्चे हैं। होता क्या है कि जैसे आपके सोशल मीडिया पे जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं और यदि वो आपने पब्लिक पोस्ट कर रखी हैं तो वो बड़े आसानी से टूल्स के थ्रू एक्सेस हो जाएंगे। किसी को मैनुअली उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सर्च करेगा और जितने भी लेडीज़ या महिलाओं के नाम की लाइब्रेरी बनाकर और उनके प्रोफाइल पिक उठा लेगा। नॉर्मली प्रोफाइल पिक में क्या होता है, आप फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा क्लियरली दिखाते हो, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर यूज़ कर लेते हो। ऐसी सारी सिचुएशंस में उनके मिसयूज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली सबकी न्यूड पिक्चर्स बनाकर, सबके न्यूड वीडियोज़ बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पुश कर सकता है, जो लाख्स या हज़ारों या बहुत ज़्यादा 5 लाख 10 लाख वीडियोस एक साथ बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आप भी उस एक्टिविटी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा एक जो क्विक सजेशन होगा वो ये है कि आप कभी भी अपनी जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा क्लियर ना हो। वो तो फुल बॉडी पिक्चर डालें जिसमें कि यदि वो आपका फेस निकालना भी चाहे तो वो बहुत लो रेजोल्यूशन में आए और यदि वो कभी किसी टूल के थ्रू प्रोसेस भी हो तो बहुत इफेक्टिव वीडियो या इमेज ना बने। तो ये एक छोटी सी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा, उसको लॉक करके रखें अपनी प्रोफाइल पिक्चर को, तो भी उसको डाउनलोड करना या उसको मिसयूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ये मेरे ख्याल से आफ्टर सच काइंड ऑफ टूल्स, इस तरह के जितने भी टूल्स आ रहे हैं
बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे इस तरह के क्राइम, रिपोर्टिंग होगी। मेरे ख्याल से हम लोगों को प्रोएक्टिवली इसके लिए सुरक्षित होने की ज़रूरत है कि अपनी कम से कम फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ना ही पब्लिक डालें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी फ़ोटो डालें तो वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देखें, वो पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। ये तो कम से कम आप कर लें। इस तरह के बहुत सारे अपराध भारत में भी देखने को मिले हैं। जब किसी महिला की जो तस्वीर है वो आपत्तिजनक तस्वीर में बदल जाती है या किसी और पुरुष के साथ उसको लगा दिया जाता है, और ऐसी तस्वीरों को पोस्ट करके बहुत सारे साइबर अपराधी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं लोगों को। जिस मैसेजिंग ऐप पर 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया है उसका नाम टेलीग्राम है, जो हम आपको बता चुके हैं। टेलीग्राम पर जब आप कोई तस्वीर किसी को भेजते हैं तो उसका आकार अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन जितना ही रहता है, यानी इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, कम नहीं होती। और बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम को इसीलिए चुना भी था क्योंकि इसमें जब तस्वीर जाती है किसी दूसरे को आप भेजते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में जाती है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। इसलिए टेलीग्राम पर मौजूद बॉट के जरिए इस काम को आसानी से अंजाम दिया गया है। लेकिन डीप फेक के जरिए सिर्फ महिलाओं को ही बदनाम नहीं किया जाता, बल्कि इसका शिकार बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज और आम पुरुष भी होते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप यह तस्वीर देखिए और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि पहला वीडियो सही है, कुछ को लगता होगा दूसरा वीडियो सही है, किसी को नंबर 4 का वीडियो सही लग रहा होगा। हो सकता है आपने अपने मन में जवाब सोच भी लिया हो, लेकिन सच यह है कि इनमें से कोई भी वीडियो असली नहीं है और ये सभी डीप फेक की मदद से तैयार किए गए फेक वीडियोस हैं। ये वीडियो लोगों को डीप फेक के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कोई भी आम आदमी शायद ये बता नहीं पाएगा कि ये वीडियो नकली है। अब आप सोचिए, अगर बराक ओबामा के साथ ये हो सकता है तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को बनाने के लिए बराक ओबामा की आवाज की कई घंटों की रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया और एल्गोरिथम की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बराक ओबामा की आवाज की कॉपी करना सिखाया गया और फिर इसी एआई की मदद से यह पूरा की पूरा नकली वीडियो तैयार किया गया। अब आप एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो अमेरिका की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का है। इस वीडियो को असली मानकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ट्वीट भी कर दिया था और नैन्सी पेलोसी का मजाक उड़ाया था। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि देखिए, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में नैन्सी पेलोसी स्टैमर कर रही हैं, यानी उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। इसके बाद ट्रंप के कई समर्थकों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा करना शुरू कर दिया कि नैन्सी पेलोसी शराब पिए हुए थीं, इसलिए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि वो नशे में थीं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी वो वीडियो अब आप देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी नकली वीडियो आपने देखा, अब असली वीडियो देखिए। जिन लोगों ने इस वीडियो से छेड़छाड़ की थी उन्होंने इसके लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस वीडियो की रफ्तार को थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि वो नशे में अटक अटक कर अपनी बात कह रही हैं। एक जमाना था जब ऑडियो और वीडियो को प्रमाणिक सच मान लिया जाता था, सत्य मान लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऑडियो और वीडियो से यह विश्वास अब खोने लगा है। अब आपके पास कोई वीडियो आ भी जाता है, किसी का ऑडियो भी आ जाता है, तो दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये कि ये वीडियो या ऑडियो असली भी है या ये फेक है। छेड़छाड़ करके बनाए गए ऐसे ऑडियो और वीडियो और तस्वीरों को आप सिंथेटिक मीडिया भी कह सकते हैं। इसे सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। इस तरह के फेक वीडियोस को अक्सर सोशल मीडिया की मदद से फैलाया जाता है, वायरल कर दिया जाता है और इसमें सबसे आगे है फेसबुक। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग खुद डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। पिछले साल मार्क जकरबर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका मन मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस नकली वीडियो में मार्क जकरबर्ग जो कह रहे हैं वो सुनकर कोई भी डर जाएगा। ये नकली वीडियो है, डीप फेक वीडियो है। ये वीडियो भी मार्क जकरबर्ग के एक पुराने वीडियो से छेड़छाड़ करके बनाया गया था और इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई थी।
हालांकि इसे बिल पोस्टर्स और डैनियल हाउ नाम के 2 कलाकारों ने लोगों को डीप फेक के प्रति आगाह करने के लिए तैयार किया था, ताकि लोगों को पता चल सके कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। उन्हें सावधान करने के लिए यह वीडियो बनाया गया था। डीप फेक इंटरनेट की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है और इसकी मदद से किसी का भी जीवन बर्बाद किया जा सकता है बहुत आसानी से। मान लीजिए चुनाव में किसी नेता की छवि खराब करनी है तो बड़ी आसानी से उसका कोई आपत्तिजनक डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। जब तक नेता अपनी सफाई पेश करेगा और पुलिस इसकी जांच करेगी, तब तक यह वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा और नेता की स्थिति तब तक पहले ही खराब हो चुकी होगी। किसी उद्योगपति के साथ ऐसा किया जाए तो रातों रात उसकी कंपनी के शेयर गिराए जा सकते हैं, रातों रात हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान किया जा सकता है। फिल्मों में काम करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और डीप फेक की मदद से तैयार किए गए हॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों के आपत्तिजनक वीडियोज अश्लील वेबसाइट्स पर डाल दिए जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि इस तरह के नकली वीडियोस और तस्वीरों को कोई भी आम आदमी एक बहुत ही सस्ते से सॉफ्टवेयर और थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद तैयार करना सीख सकता है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस भी हैं जो आसानी से किसी की भी तस्वीर को बदल देते हैं। इन तस्वीरों को मॉर्फ भी किया जाता है और चेहरों की अदला बदली भी की जा सकती है। यानी ये खतरनाक हथियार आम लोगों के हाथ अब लग चुके हैं। आम लोग या आप समझ लीजिए जो छोटे छोटे अपराधी भी हैं वो भी अब इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है, क्या करें आप। आज हमने इस बारे में साइबर विशेषज्ञों से बात की है। उन्होंने हमें जो बताया है वो आप सबको भी सुनना चाहिए। इसका पहला तरीका यह है कि आप खुद डीप फेक को पहचानना सीखें। डीप फेक तस्वीरों के मुकाबले वीडियोस को पहचानना आसान होता है, यानी स्टिल तस्वीरों के मुकाबले आप वीडियोस को ज्यादा आसानी से पहचान पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो बनाया जाता है तो उसमें उस व्यक्ति और उसके बैकग्राउंड के बीच ज्यादा अंतर नहीं रखा जाता। ऐसा वीडियो की असलियत छिपाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप ये पहचान गए कि वीडियो में सिर्फ चेहरे पर फोकस किया जा रहा है और बैकग्राउंड को जानबूझकर छिपाया गया है, तो आप फेक वीडियो को पहचान पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आने वाले समय में ऐसे कैमरे विकसित किए जाएं जो तस्वीर खींचकर उसे एक तरह के डिजिटल सिग्नेचर में बदल दें और इसे एनक्रिप्ट कर लिया जाए। ये एनक्रिप्टेड तस्वीरें भी एनक्रिप्टेड हो जाएं। इससे अपराधी इनका आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद को डीप फेक से बचाने का एक आसान तरीका यह है कि अपनी कम से कम तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें और जितना हो सके चेहरे के क्लोजअप वाली तस्वीरें डालने से बचें। हालांकि हमें यह भी लगता है कि ये वाली राय आप में से ज़्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। चौथा तरीका यह है कि डीप फेक बनाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ डीप फेक को पहचानने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से विकसित किया जाए और इनकी पहुंच आम लोगों तक सुनिश्चित की जाए, ताकि लोग फेक न्यूज़ और फेक वीडियोस का शिकार होने से बच जाएं और उनके पास ये टेक्नोलॉजी या इस तरह का ऐप मौजूद हो उनके ही फोन में जो उनको ये बता दे कि ये वीडियो फेक है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत कि अगर आप कहां कर सकते हैं अगर आप इसका शिकार हो जाएं तो। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने का विकल्प होता है, जहां पर आप अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। लगभग हर राज्य में एक साइबर सेल डिपार्टमेंट है। हालांकि आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये जानकारियां दे सकते हैं। इस पोर्टल की वेबसाइट का पूरा एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल करके भी इसकी सूचना दे सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस भी आपके पास है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के साथ हुई ऑनलाइन हिंसा के मामलों पर खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हम इस समय दे रहे हैं। इन सब के अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। और याद रखिए कि पुलिस के लिए आपकी एफआईआर को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है। पुलिस को आपकी एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी और वो आपको इनकार नहीं कर सकते। यह आपका अधिकार है। और आखिरी बात जो राय हम आपको यह देना चाहते हैं,
हो सकता है आपको कानून की पूरी जानकारी ना हो सकता है आपको समाज का डर सताता हो सकता है आपको यह लगता हो कि आपका परिवार क्या कहेगा, ये सारे दबाव आपके मन में चलते हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है किसी ने आपका कोई फेक वीडियो या ऑडियो बना लिया हो और आप दबाव में आ गए हो, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो आपको दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। एक बार के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। सीधे उस आदमी की शिकायत कीजिए, उस अपराधी की शिकायत कीजिए और तुरंत उसे पकड़वाइए। इसका एक ही तरीका है, अगर आप दबाव में आएंगे, चुपचाप रहेंगे और चुपचाप इसे सहन करते रहेंगे, इससे सिर्फ अपराधी मजबूत होगा, आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए इस विकल्प को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.